बच्चों, क्या आपको पता है कि आपके जेई कुरिकुलम में एक ऐसा चैप्टर भी है जिसके अंदर कोई सेट रूल्स, कोई सेट फॉर्मूलाज नहीं है, राइट? वो पूरा का पूरा ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। ठीक है? यस, यू आर करेक्ट। मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा चैप्टर जिसके अंदर सेट रूल्स नहीं है, वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। और स्टूडेंट्स को उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप लोगों को, क्योंकि उसमें बहुत सारे डेल्टा लगे होते हैं, हर जगह डेल्टा लगे होते हैं, राइट? तो थर्मोडायनेमिक्स को कैसे ग्रिप करना है, चलिए इसको फटाफट देखते हैं। ग्रिप करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है उसकी लिस्ट देखते हैं। तो जो फर्स्ट बाइफर्केशन आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर में दो हिस्से हैं। थर्मोडायनेमिक्स, वो पोर्शन जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, राइट? और थर्मोकेमिस्ट्री, वो पोर्शन जो एक्सक्लूसिवली आप केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। ठीक है? अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या आ गया? वर्क का कंसेप्ट आ गया, इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट आ गया, सिस्टम का, सराउंडिंग्स का, ये कंसेप्ट आ गया, राइट? और इसके अलावा जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं वो आ गए, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये आ गया। ठीक है? तो ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है। इसके अलावा कैलोरीमेट्री, जो इन पर्टिकुलर यहाँ पे शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत उसका हिस्सा यूटिलाइज होता है। ठीक है? ये पोर्शंस थर्मोडायनेमिक्स के हैं। फिर जब आप बात करते हो थर्मोकेमिस्ट्री की, तो वो स्टार्ट होती है इंथैल्पी वाले पोर्शन से। डिफरेंट टाइप की इंथैल्पीज हैं, एंट्रोपी है, और सबसे बड़ी चीज़ गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट है, जो इम्पॉर्टेंट होने के साथ ही साथ आपको एक अलग तरीके का विजुअलाइजेशन देता है। यहाँ मैं अलग से बात करना चाहूँगा इंथैल्पीज से रिलेटेड हेस लॉ, राइट, और बॉर्न हैबर साइकिल का। वो भी आप अगर यहाँ पर इंक्लूड करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि वो दो जगह पढ़ सकते हैं, खासतौर से बॉन्ड हैबर साइकिल जो है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? वहाँ पे सिंपलिस्टिक वे में आइडिया देंगे, लेकिन यहाँ इंथैल्पीज में जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो रियल पिक्चर आपको पता लगती है। ठीक है? अब यहाँ इजी और डिफिकल्ट टॉपिक्स का जो बाइफर्केशन है ना, वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। सर्टेन सी बात है, जो पोर्शंस आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो आपके लिए इजी होंगे क्योंकि दूसरी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है? फिजिक्स के व्यू पॉइंट से भी आपने पढ़े हैं, केमिस्ट्री के व्यू पॉइंट से भी पढ़ेंगे, तो लगभग वैसे से ही होंगे। मीन्स जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है वो कंपैरेटिवली ईजियर और आसानी से ग्रिप होने वाला है। वर्क का कंसेप्ट है, इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट है, ये ईजियर सब टॉपिक्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट? अब जो आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट होता है, जो एडिशनल पार्ट है, ठीक है, इंथैल्पीज वाला पोर्शन हो गया, यानी जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है वो आपके लिए चैलेंजिंग हो गया। उसमें आपने इंथैल्पीज वाले पोर्शन की बात किया, राइट? इसके अलावा एंट्रोपी, फिर भगवान की बात किया, मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी, वो फ्री एनर्जी जो सारी यूनिवर्स को चला रही है, उस फिलॉसफी के साथ उसको देखना पड़ेगा, राइट? इसके अलावा हेस लॉ, बॉर्न हैबर साइकिल, ये कंपैरेटिवली चैलेंजिंग है क्योंकि पहली बार आप पढ़ते हैं, उसके लिए लॉजिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक, फिलॉसफी की जरूरत पड़ती है, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, एक खास बात क्या है कि जब मैंने शुरुआत में बोला कि ये ह्यूमन एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, तो ध्यान रखिए कि इस चैप्टर को पढ़ने का जो एप्टीट्यूड है, वो एप्टीट्यूड क्या रखना है कि जो आपका एक्सपीरियंस है हीट और कोल्ड के लिए, वो एक्सपीरियंस किसी दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट हो सकता है। तो आपको ये मानसिकता पूरे चैप्टर में ध्यान में रखनी है। आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, जो आपका एक्सपीरियंस है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि यहां पर सारे प्रोसेसेस में आपको जो भी कैलकुलेशंस करनी होंगी, वो कैलकुलेशंस हीट डिफरेंस की फॉर्म में करनी होंगी। यानी वहां जो डेल्टा लगा हुआ है वो डिफरेंस, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज का डिफरेंस है, चाहे वो हीट के लिए हो, चाहे वो इंथैल्पीज के लिए हो, चाहे वो एंट्रोपी के लिए हो, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए हो। हर एक केस में डेल्टा सिग्निफाई करता है डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यूज। तो ये दिमाग में रखना है, डेल्टा से घबराना नहीं है, वो डेल्टा है ही, इसीलिए मैंने इसीलिए कहा कि कोई फिक्सेशन नहीं है। उस डेल्टा के होने का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो अलग है, तो इसलिए कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, फाइनल और इनिशियल वैल्यूज के डिफरेंस की बात है। अब इस चैप्टर को ग्रिप करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी में वही 3 व्यू पॉइंट्स। द वेरी फर्स्ट वन, कि आप जो प्री रिक्विसाइट्स लेकर के चलेंगे वो क्या होंगे? तो एक तो देखो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन, उसका आपको आइडिया होना चाहिए, आपको हेल्प करेगा, राइट?
फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, डेल्टा से घबराना नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप में होनी चाहिए, वो आपकी हेल्प करेंगी। तीसरा, जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका प्रॉपर आइडिया आपको होना चाहिए। और चौथा, जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला पोर्शन है उसका प्रॉपर आइडिया आपको होना चाहिए, जैसे लॉज जैसी चीज़ें वहाँ गैसियस फॉर्म में हैं, यहाँ पे जनरलाइज्ड है, राइट। तो ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। साथ में आपका लॉजिक और फिलोसफिकल साइंस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। मैंने जैसा आपको बताया, मैं गिब्स फ्री एनर्जी को वास्तव में गॉड से कंपेयर करता हूँ, हमेशा स्टूडेंट को ये इंसाइट देता हूँ कि इसको भगवान से कंपेयर करो। द रीज़न इज, जिस तरीके से गॉड इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, एक ऐसी एनर्जी की तरह से माना जाता है जो इस पूरी यूनिवर्स को चला रही है, ठीक उसी तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी केमिस्ट्री में उस एनर्जी की तरह से मानी जाती है जो हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में घटती जाती है, बट जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। मीन्स ऐसी एनर्जी जो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियसली कराने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो इस फिलॉसफी को पकड़ करके रखना है प्री रिक्विसाइट्स की तरह से, राइट। अब हम बात करते हैं जो स्ट्रेटजी का दूसरा पहलू होता है, एंड दैट इज एनालिसिस पार्ट। तो लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस जब हम करते हैं तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आए होंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कम आए होंगे, ठीक है। लास्ट 3 इयर्स में से लास्ट 2 इयर्स यानी प्रेजेंट ईयर 2023 और इससे पहले वाला साल मीन्स 2022, इन दोनों ईयर्स में अगर हम सेक्शन 1 में देखते हैं यानी कंसेप्चुअल पोर्शन में देखते हैं तो 0 to 1 क्वेश्चन हमें विजिबल हुआ, यानी क्वेश्चन या तो कभी विजिबल हुआ या कभी विजिबल नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन सेक्शन 2 में सर्टेनिटी के साथ एक क्वेश्चन जरूर मौजूद था, 1 और 2 क्वेश्चन वर प्रेजेंट इन सेक्शन 2, एक क्वेश्चन था ही था या फिर एक से ज़्यादा थे, 2 सवाल थे। तो जो ओवरऑल वेटेज इन 2 सालों में हम देखते हैं वो 4 to 8 मार्क्स की है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ये वेटेज 2021 यानी लास्ट टू लास्ट ईयर और भी ज़्यादा थी, वहाँ सेक्शन 1 में 0 से 2 क्वेश्चंस की विजिबिलिटी दिखाई दी, यानी क्वेश्चन नहीं भी था, एक सवाल भी था और 2 सवाल भी था, राइट। वाइल सेक्शन 2 में न्यूमेरिकल पोर्शन में वही सर्टेनिटी थी कि एक क्वेश्चन तो था ही था, एक था या 2 थे, यानी जो ओवरऑल वेटेज थी वो 8 मार्क्स के आसपास ऑन एन एवरेज 2021 के पेपर्स में विजिबल थी। इन टोटल अगर हम देखते हैं तो लास्ट 3 इयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 9 कंसेप्चुअल एंड 60 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यानी 9 क्वेश्चंस इन सेक्शन 1 एंड 60 क्वेश्चंस इन सेक्शन 2 डायरेक्टली पूछे गए। तो ये बात तो तय है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से 1 से 2 सवाल आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। अब आवर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर देखते हैं तो मैं इस चैप्टर को बीइंग ए टीचर 18 से 22 घंटे में पढ़ाता हूँ, राइट, 18 to 22 आवर्स, ठीक है। तो सर्टेन सी बात है आपको कवर अप करने के लिए 36 to 45 आवर्स आपको लगेगा, कम से कम, ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आपने माइंड सेट प्रॉपर नहीं रखा है तो हो सकता है आपको 60 आवर्स भी लग जाए, 70 आवर्स भी लग जाए। फिलॉसफी पकड़ करके चलेंगे, कम टाइम लगेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बात है तो एज सच नियर अबाउट 50 to 60 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, और अराउंड 75 to 90 न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। अधिकतर न्यूमेरिकल्स हेस लॉ से रिलेटेड आते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल से रिलेटेड आते हैं, इंथैल्पीज कैलकुलेट करने के लिए आती हैं, ठीक है। तो उन पे थोड़ी सी ग्रिप ज़्यादा रखनी है। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके पास है ही हैं, प्लस आप एकेडजा का जो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो ले सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो एज सच वहाँ सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाती है। मेरा मानना ये है कि ये चैप्टर जिससे सबको बहुत डर लगता है क्योंकि इसमें डेल्टा बहुत दिखाई देता है, इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप बहुत अच्छे से ग्रिप कर सकते हो। सिर्फ फिलॉसफी पकड़नी है, माइंडसेट पकड़ना है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कुछ भी चीज़ सेट नहीं है, राइट। कुछ बेसिक रूल्स, बेसिक कंक्लूजन्स हैं, उन कंक्लूजन्स को पकड़ के रखा अपन ने तो काम सॉलिड है, ठीक है जी।